हमारा दावा है कि आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि सुपर नेचुरल पावर्स अब सिर्फ कॉमिक बुक और सुपर हीरोज तक ही सीमित नहीं रही, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे जीवों के बारे में जिनके पास है अद्भुत शक्तियां। नंबर 10, द मिमिक ऑक्टोपस। जरा सोचिए ऐसी पावर के बारे में जिससे आप कभी और किसी का भी रूप धर सको, खुद को पूरे तरीके से कोई और बना सको। वैसे ये मिमिकिंग वाला आइडिया कॉमिक बुक में सालों से चला आ रहा है, जो आपने जरूर एक्स-मैन नाम की हॉलीवुड मूवी और एक्स-मैन कॉमिक में देखा होगा। पर क्या आपको पता है जानवरों की दुनिया में कुछ जीवों को ये पावर नेचुरली मिली हुई है। बहुत सारे ऑक्टोपस हैं जो अपना रूप आसपास की चीज़ों के हिसाब से बदल सकते हैं, पर उन सब में सबसे ज़्यादा काबिल है ये बंदा, मिमिक ऑक्टोपस। इंडो पैसिफिक समुद्र में मिलने वाला ये जीव खुद को काफ़ी अच्छे तरीके से दूसरे शेप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। शिकारियों से बचने के लिए ये सिर्फ आसपास के एरिया के साथ कलर मैच ही नहीं करता, बल्कि वक्त आने पर किसी और जानवर की शेप भी ले लेता है। इस जीव के बारे में हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी कुछ प्रजातियां सिर्फ 1 या 2 शेप ले सकती हैं, जबकि मिमिक ऑक्टोपस कई सारे रूप ले सकता है। नंबर 9, द बॉम्बार्डियर बीटल। आज की दुनिया में केमिकल को एक हथियार के तौर पर आजमाया जा सकता है, पर सभी देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है जिसके मुताबिक कोई भी जंग में केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि जानवरों की दुनिया में इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। बहुत सारे जानवर केमिकल को अपनी आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर सब अपने अंदर का केमिकल किसी बॉम्ब धमाके की तरह तो यूज बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ एक बॉम्बार्डियर बीटल को छोड़कर। इसकी छोटी साइज पे बिल्कुल मत जाना, इसने कई बार दुश्मनों को अपने इस छोटे शरीर से चकमा देकर मात दी है। इसके पूरे शरीर में एक खास तरह का केमिकल है। जब भी इसे खतरे का एहसास होता है तो ये अपने शरीर से एक धमाका करता है और धमाके से निकले केमिकल से स्किन पे बहुत देर तक जलन रहती है। नंबर 8, द ड्रैगन मेलापीड। तो नंबर 9 पे हमने बॉम्बार्डियर बीटल की बात की थी, जो खुद को बचाने के लिए अपनी ही बॉडी से बम के धमाके करता है। पर अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बॉम्बार्डियर बीटल से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वैसे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम जगह पर पाया जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 3 सेंटीमीटर है और इसके हल्के गुलाबी रंग की वजह से दिखने में काफ़ी मासूम लगता है। पर इसके दिखावे पे मत जाना, ये बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। शायद मेलापीड इकलौता ऐसा कीड़ा होगा जो कि हाइड्रोजन साइनाइड बना सकता है, और ये बात हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये केमिकल मेलापीड अपने शरीर की कुछ खास ग्रंथियों से बनाता है, और जब भी कोई दुश्मन उसकी ओर हमला करने आता है तो ये खुद को बचाने के लिए इस केमिकल से वार करता है। अच्छी बात यह है कि इसका जहर स्किन पे पड़ने से ज़्यादा खतरा नहीं रहता, पर अगर गलती से आपके शरीर के अंदर चला गया तो आई एम सो सॉरी, आपके पास सिर्फ 1 घंटा होगा। नंबर 7, द मेंटिस श्रीप। क्या आपको वन पंच मैन के बारे में पता है? ये एक जापानीज कार्टून सीरीज का कैरेक्टर है जो सिर्फ एक पंच से अपने दुश्मनों को मार गिराता है, इसलिए उसका नाम वन पंच मैन रखा गया है। वैसे ये मेंटिस श्रीप इतना ताकतवर नहीं है, पर इसके पास भी ऐसा ही पंच करने वाला हाथ जरूर है। ये श्रीप समुंदर के 5 से 10 फीट नीचे अपना आशियाना बनाते हैं। अपने बॉक्सिंग ग्लोव्स जैसे हाथों की वजह से ये श्रिम्प बाकी सबसे अलग लगता है। वैसे इसके छोटे दिखने वाले इस बॉक्सिंग ग्लव्स से इतना ज़्यादा फोर्स पैदा होता है कि एक एक्वेरियम ग्लास को चूर चूर कर दे। इसकी पंचिंग स्पीड 80 किलोमीटर है। एक तरह से देखो तो बंदूक से निकली एक बुलेट जितनी। ये अपनी इस काबिलियत से खुद को बचा भी लेता है और कभी अपने दुश्मन को धूल भी चटा देता है। नंबर 6, द पिस्टल श्रिम्प। आप ये तो नहीं सोच रहे फिर से कि श्रिम्प? वैसे हम बात कर रहे हैं कि सुपर पावर वाले जानवरों की। इसकी भी कुछ सुपर पावर है, चलिए देखते हैं। लास्ट में हमने मेंटिस श्रिम्प का पावरफुल पंच देखा, तो अब इस वाले में देखेंगे कि ये पिस्टल श्रिम्प कैसे अपने दुश्मनों को मार गिराता है।
इसका नाम पिस्टल ऐसे ही नहीं है, ये एक पिस्टल की जैसे शूट भी करता है। जहां एक पिस्टल से गोली निकलती है वहीं ये जनाब गोली की जगह बबल शूट करते हैं। हाँ मैं जानता हूँ आप सोच रहे हैं कि बबल से कैसे कोई मर सकता है। ठीक है बताता हूँ। अगर इसके हाथों को ठीक से देखे तो वो आपको दो चिमटे जैसे लगेंगे। जब ये इन दोनों को एक झटके से बंद करता है तो उसके अंदर की हवा से एक बुलबुला बनता है और वो इतना तेज होता है कि फटते ही गर्मी पैदा करता है, मानो जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक। इससे सारे दुश्मन भाग जाते हैं और कुछ बदनसीब शॉक खाकर मर भी जाते हैं। वैसे उस बुलबुले को गौर से देखा तो छोटी लाइट भी देख सकते हैं जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा। नंबर 5, द डंग बीटल। डंग बीटल एक बहुत ही अजीबोगरीब जीव है। ये डंग यानी कि गोबर इकट्ठा करता है और ये गोबर पर निर्भर भी करता है। उम्मीद है आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। वैसे अभी आपका दिमाग चिल्ला रहा होगा कि ये कीड़ा इस लिस्ट में कैसे, क्या इसके पास कुछ ऐसी ताकत है जो अनयूजुअल है? वैसे हाँ, शायद आपको पता नहीं पर इस बंदे में काफ़ी दम है। ये हर जगह से गोबर को छोटे छोटे टुकड़े उठाकर उसका एक बड़ा गोला बनाता है और फिर उसे धकेलते हुए अपने ठिकाने पर ले जाता है, जिसमें हैरत अंगेज बात यह है कि अपने शरीर से 2000 गुना ज़्यादा वजन को धकेल सकता है ना गजब की ताकत। क्या आप भी अपने शरीर से 2000 गुना अधिक वजन धकेल सकते हैं? नंबर 4, द स्विफ्ट। जंगल में सिर्फ ताकतवर ही राज करता है और वही जिंदा रह सकता है जिसमें लड़ने की हिम्मत हो, ताकत हो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो जंगल का कानून है, या फिर कहें कि इट्स नेचर लॉ। और अगर बात स्टेमिना की करें तो स्विफ्ट के आगे किसी का नंबर नहीं आएगा। स्विफ्ट खुद में एक अजूबा है। ये पक्षियों की दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाले परिंदों में से एक है। हाल ही में इसकी कैपेसिटी देख के एक सर्वे किया गया जिससे पता चला कि ये जनाब लगातार 10 महीने तक आसमान में ही खाना पीना करते हुए उड़ते रह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के लिए इन पक्षियों में एक ट्रांसमीटर लगाया था जिससे उनको पता चला कि इस प्रजाति के कुछ पक्षी तो लगातार 10 महीने तक आसमान में ही रहते थे। नंबर 3, द ट्यूरिटॉप्सिस जेलीफिश। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, फिर भले ही वो इंसान हो या जानवर। इस बात को जानते हुए भी इंसान सदियों से मौत पर विजय पाने की कोशिश में लगा है। दुनिया की तकरीबन हर धर्म में आपको अमरत्व को प्राप्त करने के अनोखे तरीके देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हकीकत में वैज्ञानिकों को अमरत्व का असली फॉर्मूला मिला है एक जेलीफिश के पास। क्रिस्टियन समर नाम के एक साइंटिस्ट को अपनी खोज के दौरान पता चला कि टेरिटॉप्सिस नाम की जेलीफिश की जीवन रेखा, मतलब कि जिंदगी बहुत ही लंबी है, या फिर एक तरीके से कहें कि ठीक अमर होने के बॉर्डर के पास। ट्यूरिटॉप्सिस को अधिक सामान्य रूप से अमर जेलीफिश भी कहा जाता है। नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार इसे वास्तव में अपनी बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटकर मौत को धोखा देने का एक तरीका मिला है। यदि जेलीफिश घायल हो या बीमार हो तो ये 3 महीनों की अवधि में अपने पॉलिप चरण में लौटता है, जिससे इसकी कोशिकाएं एक बार फिर से जवान हो जाती हैं। यानी कि ट्यूरिटॉप्सिस अपने जीवन के कुछ विशेष समय में वापस बचपन की अवस्था में जा सकता है, जो कि एक अनंत चक्र की तरह होता है, जिस कारण इसे आप अमृतत्व कह सकते हैं। नंबर 2, सांप। सांपों के पास भी अलग अलग और गजब की शक्तियां होती है। भले ही उनके पास ऐसे स्किल्स ना हो कि वो इंसानों की तरह क्लासरूम में टीचर ने बोर्ड पर क्या लिखा है उसका पता लगा पाए, लेकिन उनके बाकी स्किल्स यकीनन शानदार है। जैसे कि पीट वाइपर नाम के सांप में एक बहुत ही खास स्किल होती है। वो अपने शिकार के अंदर की हीट यानी कि गर्मी से उसका पता लगा सकता है, ठीक है, थर्मल कैमरे की तरह, जो आर्मी और बाकी मिलिट्री फोर्स अपने मिशन में इस्तेमाल करती है। ऐसे शक्ति का इस्तेमाल करके पिट वाइपर अंधेरे में भी शिकार कर सकता है। इसके अलावा कुछ प्रजातियों के सांप तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ान भी भर लेते हैं। और आखिर में आता है इनका जाना माना स्किल, यानी कि इनका जहर, जिनमें कुछ सांपों का जहर तो इतना खतरनाक होता है कि चंद मिनटों में ही वो आपको मौत के आगोश में पहुंचा सकता है। नंबर 1, टार्डिग्रेड। इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी, या फिर कहें कि कभी न टूटने वाले अविनाशी शक्ति, ये ऐसी ताकत है जो हर कोई पाना चाहता है। पर अगर अविनाशी जीव की बात करें तो हमें याद करने पड़ेगा टार्डिग्रेड को। क्यों? चलिए बताता हूँ।
एक तो ये इतना छोटा है कि देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, और दूसरी बात यह है कि ये नन्हा जीव किसी भी वातावरण में जी सकता है। ये नन्हा जीव समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। इसका शरीर ऐसी कोशिकाओं से बना है कि ये किसी भी वातावरण में जिंदा रह सकता है, बिना हवा के और बिना पानी के भी, यहाँ तक कि ये अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है। तो ये थे कुछ अद्भुत शक्तियों वाले जीव। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल री रिसर्च को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।